स्टूडेंट्स, आइए हम आपको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज करना सिखाते हैं। इसमें सबसे पहले आपका टाइम आता है, टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंट्रास्ट, कंपैरिजन। तो उसमें सबसे पहले टाइम आता है। टाइम से जुड़ा हुआ कंजंक्शन कुछ हम लेते हैं और उनको देखते हैं कि वो किस प्रकार सेंटेंस में यूज होंगे। तो आइए देखिए, आप देखिए जैसे हमने पहले टाइम लिया है, टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंट्रास्ट जो आता है, सबसे पहले क्या रहा, टाइम। तो देखिए हमने टाइम भी सबसे पहले ले लिया है। टाइम में जैसे मान लिया आपका दिया है आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल, वो हमने देखिए नोट किया है। तो आफ्टर, टिल, फैन, बिफोर, अनटिल, ये आपके किसके दायरे में आते हैं, समय का। इसको पढ़ने से आपको पता चल रहा होगा। जैसे मान लीजिए आपको बोला गया कि आप आधे घंटे बाद आएंगे, या यू विल कम आफ्टर हाफ आवर, हाफ एन आवर। तो यहाँ पे आफ्टर दे दिया गया समय, बिफोर समय, अनटिल समय, टिल समय, व्हेन मीन्स कब यानी समय। तो ये आपका जो है टाइमिंग शो करने वाले क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, अब इन कंजंक्शन को आपको इन सेंटेंस में पूरा करना है, यानी यूज करना है। आइए देखते हैं कि हम कैसे यूज करेंगे। और जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि कंजंक्शन वही होते हैं जो या तो दो वाक्यों को जोड़ते हैं या दो शब्दों को जोड़ते हैं। तो देखिए इसमें लिखा ही केम बैक, वह वापिस आया या आ गया। आई हैड डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया था। तो इसमें अब देखना है कि क्या इसमें जो हमारे कंजंक्शन है कौन सा इसमें सबसे बेस्ट रहेगा। तो ही केम, वह आया, आफ्टर आई हैड डन माई वर्क, यानी मेरे काम समाप्त हो जाने के बाद, पूरा कर लेने के बाद जो है वह क्या किया, आया, बाद में आया। तो बाद में के लिए आफ्टर, टिल, व्हेन, बिफोर दिया गया है, तो बाद का सेंस आ रहा है। तो बाद के लिए आप इसमें क्या लगा देंगे, आफ्टर, AFTER हो जाएगा आपका आफ्टर, बाद के लिए, राइट। अब यहां पे दे दिया है कि आई शैल वेट, मैं आपका वेट करूंगा। यू रिटर्न, जब तक आप क्या करेंगे, लौटेंगे। जब तक आप लौटेंगे तब तक मैं क्या करूंगा, वेट करूंगा। तो तक के सेंस में आप यहाँ पे टिल भी लगा सकते हैं, और देखिए नीचे दिया है अनटिल, ये भी लगा सकते हैं, कोई सा एक आपको लगाना है। तो चलिए हम यहाँ पे टिल इस्तेमाल कर दे रहे हैं तक के सेंस में। इसका मीनिंग है कि मैं आपका वेट करूंगा, योर रिटर्न, आपके आने तक, आने तक मैं वेट करूंगा। और अगर यहाँ पे अनटिल लगा देते हैं तो उसका मीनिंग हो जाएगा जब तक। ठीक, अगला देखिए, वी शैल स्टार्ट, मैं स्टार्ट करूंगा, मैं किसी काम को मैं प्रारंभ करूंगा, शुरू करूंगा, स्टार्ट करूंगा। यू रेडी, यू रेडी का मतलब जब आप क्या होंगे, तैयार होंगे। तो जब के सेंस में इसमें देखिए क्या आ रहा, का व्हेन आ रहा है, तो व्हेन इसमें लगा सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको क्लियर हो रहा होगा। अगला दे दिया, ही हैड रिटन द लेटर, वह उसने अपना लेटर लिख लिया था। यू केम, आपके आने से पहले उसने अपना लेटर लिखने का काम पूरा कर लिया था, आपके आने से पहले। तो क्या हो जाएगा पहले के लिए, बिफोर, बिफोर यू कैम। तो यहां पे आप बिफोर लगा सकते हैं, BEFOR, बिफोर, राइट। अगर इसी को ऐसे कहा जाए कि आपके आने आप आए और उसके बाद देगा स्पेस, ही हैड राइटन लेटर, यानी इसका मतलब ये कि आप आए, उसके बाद जो है उसने क्या किया था, पूरा कर दिया था। तो बाद का अगर सेंस आएगा तो आफ्टर लगा दिए, पहले का आएगा तो बिफोर। जब आफ्टर लगाएंगे तो ये पहले वाले सेंटेंस जो बाद में दिया यू केम, उसको पहले करना पड़ेगा, इसको बाद में। अगर पहले दे दिया गया, रूल है आप जानते होंगे टेंस में, प्रेजेंट, फ्यूचर, क्या बोलते हैं उसको, पास्ट परफेक्ट में जानते हो कि अगर दो वर्ड एक साथ होते हैं तो जो काम पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में होगा और पास्ट इंडिविजुअल में। सेम प्रोसेस आई एम आल्सो अप्लाइंग हियर, यहाँ पे हमने वही अप्लाई किया। पहले पास्ट परफेक्ट में दिया है तो आपने नोट कर दिया, बिफोर हो जाएगा पहले के सेंस में, उसको बाद में। ठीक है, आई, ये दिया, आई वेटेड फॉर रमा, मैंने रमा की वेट की, वेटेड मींस वेट किया, प्रतीक्षा किया।
ही केम, वह आया, यानी कब तक आया, जब तक आया। तो जब तक के सेंस में आप जानते हैं क्या लगता है, अनटिल। और केवल टिल रहेगा तो उसका मीनिंग होगा तक, और अनटिल रहेगा तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, जब तक। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और इस तरीके से हम और भी इसके आगे टाइम आज पढ़ रहे हैं, प्लेस, रीजन, कंडीशन, सारी बातों को हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे, और आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैक्सिमम बच्चों तक इसको आपको शेयर करना है। अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, और अच्छा नहीं लगे तो आप शेयर ना करें। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम महसूस होती है तो उसको आप जरूर मेंशन करिए। थैंक यू।